मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दिए। अरे वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता है, तो जाने में कोई रुकावट है क्या? हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है, बात करने का। लेकिन बीच बैठक से जाना सर क्यों? बैठक नहीं किन बातों पे चर्चा हुई सम्राट जी? नहीं एकदम 2025 के चुनाव में जाना है, उस चुनाव के पहले। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली कुछ सीटों पर कम कामयाबी को लेकर अपने मंथन कर रही है, कई तरीके के विचार विमर्श कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा के ही कई नेता जो ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ बिगुल फूके हुए थे, बगावत किए हुए थे और लगातार बयान दे रहे थे। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच में ही नीतीश कुमार का भी फोन आ जाना सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा एक झटका माना जा रहा था। और नीतीश कुमार ने अपने आवाज पर बुलाकर सम्राट चौधरी को क्या कुछ कहा है, क्या कुछ फटकार लगाई है, क्या कुछ बताया है, क्या कुछ सुनाया है। जरा सीएम हाउस से बाहर निकलते हुए सम्राट चौधरी ने किस रौब अंदाज में बताया है, जरा आप मीडिया के सामने खुद सुन लीजिए। नीतीश कुमार से भी मुलाकात, मिलने के लिए भी आप लोग रोक लगा दिए। अरे वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता है, रुक जाइए। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है, बात करने का। लेकिन बीच बैठक से जाना सर क्यों? तो जाने में कोई रुकावट है क्या? बैठक में किन बातों पे चर्चा हुई सम्राट जी? नहीं एकदम भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है, जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है और गांव में युवाओं के साथ युवाओं को युवा क्लब के माध्यम से गांव में खेलने की पूरी व्यवस्था करनी है। कई एयरपोर्ट्स के निर्माण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कई एक्सप्रेसवे पर काम हम शुरू करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार को दिए, उसकी शुरुआत कैसे होगा, उसका जमीन अधिग्रहण कैसे होंगे, ये सारी चीजों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कैसे काम करें, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। स्वाभाविक है, आगे के दिनों में चुनाव 2025 का है। 2025 के चुनाव में 2025 के चुनाव में जाना है, उस चुनाव के पहले जनता के जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है। तो अभी आपने सम्राट चौधरी को सुना है। एक तरफ भाजपा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर हार गई है, यानी कि 2024 में 19 के बनिस्बत कम सीटें आई हैं, उसको लेकर मंथन कर रही थी। सम्राट चौधरी को प्रदेश का कमान दिया गया था, उनके नेतृत्व में क्या कुछ हुआ, लौ कुश समीकरण की बात हो रही थी। नीतीश कुमार लगातार लौ कुश समीकरण के साथ साथ एनडीए के एक मजबूत चेहरा के रूप में रहते हैं, लेकिन भाजपा के ही अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ जिस तरीके से बगावत हो रहा था, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए को बिहार में जीत मिली है, ऐसा स्टेटमेंट भाजपा के नेता की तरफ से आया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अचानक उनको सीएम हाउस बुलाया और सीएम हाउस आने के बाद सम्राट चौधरी को क्या कुछ कहा गया है, सच्चाई तो कुछ अलग है। जो सम्राट चौधरी ने बयान किया है ये तो शासन और प्रशासन की बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से कहते हैं ना कि मीडिया के सामने, कैमरे के सामने सब कुछ सच नहीं बताया जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बातों को समझिए। सम्राट चौधरी की जमकर क्लास लगी है। अब देखना होगा इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।